सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनाओं का सागर लेकर आया। जिस पल का इंतजार सभी को लंबे समय से था, आखिरकार वो आ ही गया। अहाना, जो अब तक हर दर्द को चुपचाप सहती आई थी, आज उस अहाना ने सबके सामने ऐसी हिम्मत दिखाई कि पूरा घर स्तब्ध रह गया। घर का माहौल इतना भारी था कि जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाह रही हों। एक तरफ दुर्गा देवी, अर्जुन और पूरा परिवार खड़ा था, और दूसरी तरफ अकेली अहाना, जिसके भीतर आज सच्चाई की आग जल रही थी। ठाकुर जी, जो सालों से इस घर के मालिक और फैसले करने वाले थे, आज अहाना के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। अहाना ने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अब बहुत हो गया ठाकुर जी। आपका झूठ और अहंकार इस घर में अब नहीं चलेगा। अब यहां सच्चाई का राज होगा। और इतना कहते ही उसने ठाकुर जी को सबके सामने घर से बाहर निकाल दिया। पूरा घर सन्न रह गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार कमजोरी के नहीं, सच्चाई के थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जाओ ठाकुर जी, अब वही भुगतो जो तुमने दूसरों को भुगताया है। अब उस सच से पर्दा उठने का वक्त था, जिसने अहाना की जिंदगी को महीनों तक नर्क बना दिया था। पीसी मोनी और मोहल्ले के एक लड़के की साजिश का खुलासा हुआ। वही झूठ जिसका ठप्पा अहाना पर लगाया गया था, असल में किसी और का गुनाह था। कमरा एकदम शांत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। अर्जुन, जो कभी अहाना पर शक करता था, अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे याद आने लगे वो पल जब उसने अहाना पर झूठ का इल्जाम लगाया था, जब उसने उसके भरोसे को तोड़ा था, और जब उसने उसके दर्द को नजरअंदाज किया था। उसके आंसू उसकी गलती की सजा बयान कर रहे थे। तभी अर्जुन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, आज से इस घर में झूठ और फरेब की कोई जगह नहीं। बुआ जी, आपका खेल खत्म। उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जिसने पूरे घर को हिला दिया। वो अर्जुन जो हमेशा बड़ों के आगे सिर झुकाता था, आज इंसाफ के लिए सबसे आगे खड़ा था। दुर्गा देवी की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अहाना बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। अहाना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मां, अब वक्त है उन्हें वही दर्द महसूस कराने का जो उन्होंने मुझे दिया। उसने पीसी, मोनी और उस लड़के को सबके सामने बुलवाया और उनके चेहरों पर काली स्याही लगवाई। उनके गले में चप्पलों की माला डाली और कहा, अब सबको पता चलेगा कि झूठ का अंजाम क्या होता है। पूरा घर चुप था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि यह सजा नहीं बल्कि न्याय था। यह अब वही अहाना नहीं थी जो चुपचाप सब सहती थी। यह नई अहाना थी जो सच के लिए लड़ती है, अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और गलत को उजागर करने से डरती नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन और अहाना के रिश्ते ने एक नई दिशा ली। जहां पहले शक था, अब भरोसा था। जहां आंसू थे, अब मुस्कान थी। अर्जुन अब अहाना की ढाल बन चुका था, हर मुश्किल में उसका साथ देने वाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर प्यार की कहानी में एक नई चुनौती होती है। इस बार चुनौती घर के अंदर से आई। बुआ जी का बेटा पोल्ट, जो खुद को घर का वारिस समझता था, अहाना और अर्जुन की बढ़ती नजदीकियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि अगर यही चलता रहा तो घर की तिजोरी और इज्जत दोनों उसके हाथ से निकल जाएंगी। उसने अपनी मां की तरह चालें चलनी शुरू कर दी। उसने फिर से अर्जुन और अहाना के बीच शक की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब यह वही अर्जुन नहीं है जो अपनी बीवी पर शक करे, और ना ही यह वही अहाना है जो किसी साजिश में फंस जाए। उधर बुआ जी, जिनका कभी इस घर में दबदबा था, अब पछतावे में डूबी हुई थी। उनका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। दुर्गा देवी ने सबके सामने कहा, अब इस घर में चलेगा तो सिर्फ सच और इंसाफ, झूठ और दिखावा नहीं। अहाना का दिल बदले की भावना से भरा नहीं था। उसने सोचा कि अगर इस घर में सच्चाई का राज होना है तो रिश्तों को जोड़ना भी जरूरी है। उसने एक बड़ा फैसला लिया, उस बेटी को घर लाने का जिसे दुर्गा देवी ने सालों पहले त्याग दिया था। वह लड़की जो कभी प्यार के लिए घर छोड़ गई थी, अब टूटी और बेसहारा थी।
जब अहाना ने उसकी हालत देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अब वक्त है रिश्तों को जोड़ने का, न कि तोड़ने का। यहीं से शुरू होती है अहाना की नई यात्रा। वह सिर्फ न्याय नहीं करती, बल्कि माफी और एकता का रास्ता अपनाती है। उसने सबको यह सिखाया कि सच्चाई के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता। आज वह सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं रही, बल्कि इस घर की आत्मा बन गई है, जो टूटे रिश्तों को जोड़ती है, बिखरे दिलों को संभालती है और यह साबित करती है कि माफ करना भी एक सबसे बड़ी जीत होती है।